कहानी की शुरुआत में हम क्लिप और सिडनी नाम के एक न्यूली मैरिड कपल को देखते हैं। ये दोनों अपना हनीमून मनाने के लिए हवाई आए हुए हैं। इन लोगों का प्लान था कि ये अपने हनीमून को एंजॉय करने के लिए एक अनजान बीच पर जाएंगे। फिर अगले दिन ये दोनों हेलीकॉप्टर के जरिए से निकल पड़ते हैं अपनी हाइकिंग के लिए। रास्ते में ये कपल को देखते हैं जिसमें लड़की इनसे लिफ्ट मांगती है, लेकिन उसका पार्टनर जिसका नाम गेल था वो उसे मना कर देता है। दरअसल वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला था। जल्दी ही क्लिप और सिडनी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें अपनी हाइकिंग शुरू करनी थी। फिर जब ये थोड़ा आगे जाते हैं तो इनके सामने एक बहुत ही संकरा रास्ता आता है जिसे पार करना इतना आसान नहीं था। तभी निक नाम का एक लड़का आता है जो इस रास्ते को पार करने में उनकी मदद करता है। अब निक से भी इनकी दोस्ती हो जाती है। फिर ये तीनों यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तभी कुछ दूरी पर इन्हें लड़कियों का एक ग्रुप दिखता है जो आपस में बातें कर रही थी कि यहाँ पर एक साइको किलर है जिसने कई लोगों को मौत के घाट उतारा है। ये सुनकर के क्लिप और सिडनी की डर के मारे पैंटे गीली हो जाती है, लेकिन फिर भी वो निक के साथ आगे बढ़ते हैं। चलते चलते ये एक वाटरफॉल तक पहुंच जाते हैं जहां पर निक की गर्लफ्रेंड जीना भी उसके साथ होती है। लेकिन क्लिप अभी भी बहुत ज्यादा घबराया हुआ नजर आ रहा था क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी वही साइको किलर घूम रहा था। उसके फोन में इंटरनेट भी नहीं आ रहा था, इसलिए वो उस जगह पर पहुंचता है जहां पर उसके फोन में कवरेज आ जाता है। वहां पर वो इंटरनेट पर उस साइको किलर के बारे में सर्च करता है। तब उसे पता चलता है कि वो एक साइको कपल है जो यहाँ पर कई कपल्स को मौत के घाट उतार चुका है। इंटरनेट पर उस साइको कपल की एक धुंधली सी फोटो भी होती है। लेकिन तभी गेल अपने पार्टनर के साथ आ जाता है। यहाँ पर गेल वही है जिसने अपने पार्टनर को इनसे लिफ्ट लेने से मना कर दिया था। गेल क्लिप को बताता है कि हर साल यहाँ पर कई हादसे होते हैं जो वो साइको कपल किया करता है। अब इन्हें अपने आगे का सफर करने के लिए परमिट की जरूरत पड़ती है जो कि क्लिप और सिडनी के पास पहले से ही था। जब क्लिप अपने बैग को चेक करता है तो वो परमिट्स उसमें नहीं थे। उसे डाउट होता है कि कहीं गेल ने चुरा लिए होंगे। फिर वो चुपके से जाकर के गेल के बैग को चेक करता है तो वो परमिट उसमें भी नहीं थे। फिर जब सुबह होती है तो क्लिप, सिडनी, निक और जीना यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों ही कपल को एक दूसरे पर डाउट हो रहा था। क्लिप और सिडनी को लग रहा था कि निक और जीना साइको कपल है, जबकि निक और जीना सिडनी और क्लिप को साइको कपल समझ रहे थे। लेकिन फिर भी ये लगातार अपने सफर में आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में निक क्लिप को बताता है कि मैं एक एक्स आर्मी ऑफिसर हूँ। एक बार मेरे सर में बहुत गहरी चोट आई थी। इस चोट की वजह से मेरे सिर पर मेटल की एक प्लेट लगानी पड़ी जिसकी वजह से मेरी जान बच गई। इसलिए मैं हमेशा अपनी हिफाजत के लिए अपने पास एक चाकू रखता हूँ। फिर क्लिप निक को बताता है कि मैं एक राइटर हूँ। तब निक कहता है कि क्यों ना हम मिलकर के एक मूवी बनाएं, लेकिन क्लिप इस चीज के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। फिर काफी देर चलने के बाद ये एक जगह पर रुक जाते हैं जहाँ पर क्लिप सिडनी को उस साइको कपल की वो धुंधली सी फोटो दिखाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि वो साइको कपल निक और जीना है। पर सिडनी उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। इसके बाद ये चारों फिर से अपने सफर पर आगे बढ़ जाते हैं। तभी बारिश शुरू हो जाती है और ये लोग उससे बचने के लिए अपना टेंट लगाने लगते हैं। तभी निक क्लिप से कहता है कि हमें जंगल में चलना चाहिए क्योंकि मैंने वहाँ पर किसी की परछाई देखी है। हो सकता है कि वो साइको कपल हो, इसलिए मैं उनका शिकार करना चाहता हूँ। अब ये दोनों निकल पड़ते हैं जंगल की तरफ। निक बहुत आगे निकल जाता है और क्लिप पीछे रह जाता है। तभी क्लिप को एहसास होता है कि कोई उसके आसपास है। तभी उसे एक आदमी दिखता है जिस पर क्लिप हमला कर देता है इससे पहले कि वो उसे जान से मारता। वो आदमी कहता है कि अरे भाई, मैं तो यहाँ पर तुम्हारे परमिट देने के लिए आया हूँ। परमिट लेने के बाद क्लिप वापस आ जाता है जहाँ पर सिडनी और जीना है। जीना जब क्लिप के साथ निक को नहीं देखती तो घबरा जाती है और उससे पूछती है कि निक कहाँ है। वो बताता है कि निक जंगल में बहुत आगे निकल गया, लेकिन मुझे डर लगने लगा, मैं तो वापस आ गया। कुछ देर बाद निक भी वापस आ जाता है जो जंगली सुअर का शिकार करके लाया था, जिसे देख कर के ये खुश हो जाते हैं क्योंकि अब इनके खाने का इंतजाम हो गया था। जीना चाकू लेकर के उसे काटना शुरू कर देती है। सिडनी और क्लिप को बताती है कि मैंने 1 महीना बूचड़ खाने में काम किया था। इससे सिडनी और क्लिप का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि वो साइको कपल यही है क्योंकि इनके पास एक कुल्हाड़ी और बहुत सारे अलग अलग तरह के हथियार भी मौजूद थे। जब रात होती है तो ये दोनों फैसला करते हैं कि अगली सुबह जब हम बीच पर जाएंगे तो किसी बहाने से यहाँ से निकल जाएंगे। फिर जब सुबह होती है और ये अपना सफर शुरू करते हैं तभी इन्हें पुलिस का एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है
जिसमें बैठे पुलिस वाले सबको जंगल से बाहर निकलने का कह रहे थे। ये सब के सब पुलिस वालों के पास पहुंचते हैं, जो इन्हें बताते हैं कि वो साइको कपल पकड़ा गया। दरअसल वो गेल और उसकी वाइफ थी। जब पुलिस ने उनकी तलाशी ली तो उनके पास इंसानों के दांत मिले थे और उनके पास बहुत सारी ऐसी चीजें मिली है जो उन लोगों की थी जिनका पहले यहाँ पर मर्डर हो चुका है। अब इन चारों को जब ये पता चलता है कि साइको कपल पकड़ा जा चुका है तो इनको जो एक दूसरे पर डाउट था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था और बहुत जल्दी ये बीच तक पहुँच जाते हैं। बीच पर पहुंचने के बाद निक क्लिप से कहता है कि हमें समुद्री गुफाओं की तरफ चलना चाहिए। क्लिप भी उसकी बात को मान लेता है और ये दोनों के दोनों अपनी बोट लेकर के निकल पड़ते हैं उन समुद्री गुफाओं की तरफ। जीना उनका वीडियो शूट करने के लिए सिडनी का कैमरा उठाती है और जब वो कैमरे को खोलती है तो उसमें सिडनी और क्लिप की वेडिंग फोटोज थी। लेकिन जब वो उन फोटो को ध्यान से देखती है तब उसे पता चलता है कि ये सिडनी और क्लिप नहीं बल्कि कोई और है, जिससे वो समझ जाती है कि यही वो साइको कपल है जो लोगों को मारता है। वो निक को वापस बुलाने के लिए जोर जोर से आवाजें लगाती है, लेकिन निक और क्लिप अब बहुत दूर पहुंच चुके थे, इसीलिए वो जीना की आवाज को नहीं सुन पाता। वो निक को कॉल भी करने की कोशिश करती है लेकिन सिग्नल नहीं होते। अब जीना निक को बचाने के लिए कैमरे को वहीं पर फेंकती है और कुल्हाड़ी उठाकर के भागती है चट्टान की तरफ, जहाँ से वो निक को आवाज लगा सकती थी। इधर बीच पर सिडनी उस कैमरे को उठाकर के उसी कपल की फोटो को देखती है जिसे इन्होंने मारा था। इससे वो समझ जाती है कि जीना को सच्चाई पता चल चुकी है, इसीलिए वो भी पीछा करना शुरू कर देती है उसका। उधर निक और क्लिप उन समुद्री गुफाओं तक पहुंच चुके थे। निक खतरे से अनजान अपनी बोट पर लेट कर के रिलैक्स महसूस कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसे एहसास होता है कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। अब यहाँ से हमें सिडनी और क्लिप की जिंदगी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तब हमें पता चलता है कि ये दोनों साइको कपल है। इन्हें जब भी अपने फ्रेंड से न्यूली मैरिड कपल के बारे में पता चलता है ये उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। इसके बाद उनके दांत और उंगलियों को उड़ा देते हैं ताकि कोई भी उनकी आइडेंटिटी को पहचान न सके। फिर ये उन्हीं की आइडेंटिटी को अपना करके अपना सफर शुरू करते हैं। और यहाँ गेल को फंसाने वाला भी क्लिप ही था। उसी ने उसके बैग में इंसानी दांतों को डाला था और जो आदमी क्लिप को परमिट देने के लिए आया था, क्लिप ने उसे बता दिया था कि मुझे गेल पर डाउट है, वो और उसकी पत्नी साइको किलर है, इसलिए तुम्हें पुलिस को जाकर के बता देना चाहिए। इसीलिए पुलिस ने गेल को पकड़ लिया और जब उसकी तलाशी ली तो उसमें इंसानी दांत और मारे गए लोगों का सामान मिल गया। अब प्रेजेंट टाइम में क्लिप अपनी गन निकालता है और शूट कर देता है निक पर, जिससे वो जख्मी होकर के गिर जाता है पानी में। ऊपर खड़ी जीना इस चीज को देख लेती है और जोर से चिल्लाती है। क्लिप भी उसे देख लेता है और गोली चला देता है उस पर भी, पर उसका निशाना चूक जाता है। तभी सिडनी आ जाती है और हमला कर देती है जीना पर। इन दोनों के बीच में घमासान WWE की फाइट हो जाती है। जीना बुरी तरह से जख्मी हो गई थी, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से सिडनी को नीचे गिरा देती है पानी में। तभी जीना के फोन पर घंटी बजती है। दरअसल ये कॉल टेलीफोन कंपनी का था। जीना उन्हें अपनी लोकेशन बताते हुए कहती है कि मेरी जान खतरे में है, तुम जल्द से जल्द पुलिस को यहाँ पर भेजो। तभी अचानक से क्लिप चट्टान के जरिए से ऊपर पहुँच जाता है और पीछे से जीना के पैर को पकड़ लेता है, लेकिन जीना यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। अब क्लिप चट्टान के ऊपर आकर के सिडनी से कहता है कि जब पुलिस यहाँ पर आए तो तुम उन्हें गुमराह कर देना, और फिर जीना का पीछा करना शुरू कर देता है। वहीं निक को दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा था। हालांकि गोली उसके सर पर लगी थी, लेकिन गोली उसके सर के उस हिस्से पर लगी थी जहाँ पर मेटल की प्लेट है। इसके बाद वो कुल्हाड़ी उठाता है और उस तरफ निकल पड़ता है जिधर क्लिप और जीना गए थे। जीना अपनी पूरी ताकत के साथ जंगल में भाग रही थी और क्लिप भी भूखे कुत्ते की तरह उसका पीछा कर रहा था। जीना भागते भागते ग्रुप से मिलती है जो जीना को परेशान देख कर के उसे रोक लेते हैं। हालांकि जीना यहाँ से भागना चाहती है, लेकिन वो जबरदस्ती उसे रोक कर के पूछते हैं कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। और तभी क्लिप पहुँच जाता है यहाँ पर। वो उन लड़कों से कहता है कि ये मेरी वाइफ है और इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, पर जीना उन्हें कहती है कि ये झूठ बोल रहा है, ये आदमी एक साइको किलर है और मुझे मारना चाहता है। इन लड़कों में एक डॉक्टर भी था। जब वो जीना की आंख की पुतलियों को देखता है जो नॉर्मल थी, इससे वो समझ जाता है कि जीना सच बोल रही है। और जब वो क्लिप की आंखों में देखता है तो उसकी आंखों की पुतलियां बड़ी बड़ी होती है, जिससे वो समझ जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। लेकिन क्लिप को भी समझ में आ गया था कि इनको सच्चाई पता चल गई है, इसलिए वो अपनी गन निकालता है और सभी लड़कों को मौत के घाट उतार देता है।
जीना अपनी जान बचाकर के भागती है यहाँ से। अब इससे पहले कि क्लिप उसे शूट करता, निक ऊपर से छलांग लगा कर के हमला कर देता है क्लिप पर। तभी जीना पीछे मुड़कर के देखती है, तब उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड अभी भी जिंदा है। तभी क्लिप फिर से खड़ा हो जाता है और गन उठा लेता है। अब वो निक पर गोली चलाने लगता है, लेकिन उसकी वो उंगली जिससे ट्रिगर दबाया जाता है वो कट चुकी थी, इसीलिए वो निशाना नहीं लगा सकता। निक मौका देख कर के गन छीन लेता है और उसी पर पॉइंट कर देता है। तभी पुलिस का हेलीकॉप्टर आ जाता है यहाँ पर। पुलिस के हेलीकॉप्टर में सिडनी भी बैठी हुई थी। क्लिप हेलीकॉप्टर को देख कर के खुश हो जाता है और निक से कहता है कि अगर तुमने गोली चलाई तो पुलिस तुम्हें भून करके रख देगी, और जब पुलिस मुझे अरेस्ट करेगी तब मैं उनके सामने इस तरह से कहूंगा कि मैं विक्टिम था और तुम कातिल। अब तुम्हारे बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। फिर कुछ अगले सालों के लिए मैं तुम्हारा नाम, तुम्हारे आइडेंटिटी को अपना लूंगा। दरअसल मैंने क्लिप की आइडेंटिटी को अपनाया हुआ है, मेरा असली नाम रॉकी है। अब पुलिस हेलीकॉप्टर से निक पर गोली चला देती है, लेकिन जीना आ जाती है बीच में और निक को गले लगा लेती है। तभी सिडनी हेलीकॉप्टर से देखती है कि निक और जीना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन रॉकी ने उसे कभी ऐसा प्यार नहीं किया। वो पुलिस से कहती है कि अब रॉकी इनको मारने की कोशिश करेगा, इसलिए उसे जल्दी से निशाने पर ले लो। और क्लिप यानी रॉकी करता भी ऐसा ही है। वो जैसे ही गन उठाने की कोशिश करता है, पुलिस उसे गोलियों से भून करके रख देती है और यहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद निक और जीना को रेस्क्यू कर लिया जाता है। जब ये दोनों हेलीकॉप्टर में होते हैं तो निक जीना को वेडिंग रिंग देता है जो उसने उसी के लिए खरीदी थी। दरअसल ये दोनों 1.5 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और जीना इसी दिन के इंतजार में थी जब निक उसे शादी के लिए प्रपोज करेगा। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी ए परफेक्ट गेट अवे खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।